प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम आज अपना तीसरा पाठ शब्द को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आपको पता है शब्द किससे बनता है? जो वर्णों का सही मेल या अक्षरों का सही मेल जो हमें कोई अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। अक्षर यानी वर्ण, अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ है कि केवल वर्णों को या अक्षरों को लगा देने से ही शब्द नहीं बन जाता, वह तो वर्णों का समूह बन जाएगा अगर उसका अर्थ नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं शब्द की। तो शब्द की क्या परिभाषा है? अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो आपको पता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि शब्द ऐसे ही नहीं बन जाते, केवल वर्णों के या अक्षरों के मेल को शब्द नहीं कहते। जैसे हम बोलते हैं म, द, ना। तो ये तीन वर्ण थे, तीनों को हमने जोड़ दिया, तीन अक्षर। मदन, ये किसी का नाम, मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम है मदन। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? यह नाम है किसी बच्चे का। अब इसी में हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, वर्ण ये रहेंगे। अगर हम द, न, म, अगर अक्षरों का मेल कर देते हैं तो बना दनम, दनम। तो ये शब्द नहीं, क्योंकि ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, किसी का नाम नहीं है। तो हमने क्या सीखा? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, अदरक। आपने अदरक तो जानते ही हैं, बिना मात्रा वाला ये शब्द है अदरक। अ, द, र, क, अदरक। इसमें हमने क्या क्या देखा है? अलग अलग वर्ण लगे हुए। अगर इनका हम क्रम बदल दें, ये तो है अदरक। अब इन्हीं वर्णों के हम अगर क्रम बदल दें तो उसका अर्थ नहीं बन पाएगा। जैसे अगर हम इसको क पहले लिख दें और उसके बाद अदर, तो कदर, ये कोई ऐसा चीज नहीं होता है, शब्द नहीं है। देखने में शब्द जैसा लग रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। हम कहेंगे ये तो अक्षरों का समूह है, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। अब सोच लो, इसको र को आगे कर देते हैं, फिर क्या होगा? क, अ, द, रक, अद। ये भी कोई शब्द नहीं। आपको पता है रक, अद कोई शब्द नहीं है, तो ये भी गलत है। अगर हम द को आगे लिख देते हैं तो दर, अप, ये भी गलत, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल। तो इसी से हमने जाना कि शब्द वही होगा, अक्षरों का वह समूह जो हमें कोई सार्थक अर्थ देता है, कोई अर्थ देता है। और जिस वर्णों के या अक्षरों के समूह से हमें कोई अर्थ नहीं मिलता, हम उन्हें क्या कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। वो शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द के लिए क्या है परिभाषा? उसका अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही बोल सकते हैं तो अक्षरों का समूह है, हम उसका अर्थ नहीं जानते। तो ये सब क्या थे? ये शब्द नहीं है तीनों।
क्योंकि इनका अर्थ ही नहीं निकलता। तो आज हम परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर इसे समझते हैं। परिभाषा अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। तो पहले शब्द की परिभाषा हम लिख रहे हैं। अक्षरों के उस मेल को अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। अब आ जाते हैं कुछ शब्दों के बारे में। अभी जो हम आपको शब्द आज बताने या लिखवाने वाले हैं, उन सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तभी वो शब्द कहलाते हैं, तभी वो शब्द की परिभाषा के अनुसार से शब्द है। तो शुरू करते हैं। बस, ये आपके पाठ्य पुस्तक के ही शब्द हैं और इन सबका अर्थ है आपको पता है। जब हम बस कहते हैं, अब ये सभी एक तरह से देखा जाए तो ये सब शब्द के उदाहरण है किसके? शब्द के। और जैसे बस, ब और स, वर्ण ब और वर्ण स, इसे एक शब्द है। क्यों? क्योंकि सुनते ही हमें पता चल जाता है कि बस वह वाहन होता है जिसमें कि लोग सफर करते हैं। तो बस क्या है? एक वाहन है। तो इस कारण से हम कहेंगे ये शब्द है। बस को क्यों शब्द कहा हमने? क्योंकि इसका अर्थ है, जब हम बस बोल रहे हैं तो बस एक ऐसे वाहन को कहते हैं जिसमें बहुत से लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। तो बस एक शब्द हुआ। अब इसी तरह जो शब्द के उदाहरण हैं हम एक एक करके लेते जाते हैं। दूसरा है झरना। उसी तरह अगला शब्द है छतरी। फिर है अलमारी। अलमारी। फिर है घड़ी। फिर जग। धोबी। हाथ। तो बस, झरना, छतरी, अलमारी,
घड़ी, जग, धोबी, हाथ, या हम कह सकते हैं शब्दों के उदाहरण, क्योंकि इन सब का अर्थ होता है, इन सब का अर्थ होता है। और परिभाषा के अनुसार से अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, अर्थ निकलता है, तो इस कारण से ये शब्द हुए। तो और भी उदाहरण है, उन सबको लिख लेते हैं। मछली, फिर है मोर, फिर है सांप, तितली, फिर है चींटी, बंदर, चूहा, राजा, सैनिक, झंडा, घड़ा, हथौड़ा, कलम, सब्जी, शेर, तोता, दरवाजा, चम्मच, पेड़, फल, कान, नल, घोड़ा, गमला, तो ये थे कुछ शब्दों के उदाहरण। तो बच्चों, बहुत आसान पाठ है। इसके अंदर क्या क्या दिया है आपको पता ही है। शब्द के बारे में बताया। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं, या हम आम भाषा में उसे बोलते हैं अक्षरों से भी। अक्षरों से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी अक्षर से या उनके मेल से शब्द नहीं बनते, उनके साथ उसका अर्थ भी होना चाहिए। यही हमें इस पाठ में बताया गया है कि हमें शब्द सही अर्थ देते हैं। अक्षरों का वह मेल जिसका कि कोई अर्थ होता है, वही शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा है, अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। ये आपको नोट करना है। परिभाषा है शब्द की, अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। अब ये सारे उदाहरण ही हैं, क्योंकि इन सब का हम कहेंगे अर्थ है। ये सब हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। इन सब का अर्थ होता है, आपको पता ही है। बस मैंने कहा कि एक वाहन होता है जिसमें बहुत से लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। झरना पहाड़ों से निकलता है, बहता है, और ये जल की
धारा होती है, अविरल धारा होती है। छतरी एक वस्तु होती है जिससे आप वर्षा या धूप से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। अलमारी वह जगह है जहाँ हम किताबें या कपड़े रखते हैं। घड़ी हमें समय के बारे में बताती है। तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो हम इसे क्यों शब्द कह रहे हैं? क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ अर्थ दे रहे हैं, इनका कोई अर्थ है। तो अगर इनका अर्थ ना हो तो वो शब्द नहीं है। अगर अर्थ नहीं देता है तो हम उसे शब्द नहीं कहेंगे, उन्हें अक्षरों का समूह ही कहेंगे। तो घड़ी आपको होता है जग, जग पानी पीने का जग है। चित्र हमारे आँख के सामने तुरंत आ जाता है, जग देखते हैं। धोबी वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय कपड़े धोने का होता है। हाथ शरीर का भाग होता है। मछली, देखो बुक में इसीलिए चित्र बनाया है कि अगर ये हम वर्ण देख रहे हैं, ये अक्षरों का मेल है मछली। मछली पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि जल में रहने वाला जीव मछली होती है। मोर एक पक्षी है। सांप एक सरीसृप है। तितली सुंदर होती है। चींटी एक कीट होता है। बंदर एक जानवर है। चूहा भी एक जानवर है, पशु कहलाएगा। राजा जो अपने राज्य पे राज्य करता है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो सबका अपना अपना अर्थ। तो ये था हमारा, हम कहेंगे शब्दों के उदाहरण, क्योंकि इन सबका अर्थ आज हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ये बहुत आसान है, ये पाठ सचमुच बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ये हमारा तीसरा पाठ था। अभ्यास प्रश्न आज शुरू कर रहे हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, खासकर वे सभी बच्चे इसे नोट कर लें जिनके पास हिंदी व्याकरण अभी नहीं है, और केवल परिभाषा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। किसकी परिभाषा? शब्द की परिभाषा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम अभ्यास प्रश्न को कर सकें। अभ्यास। पहला प्रश्न है हमारा, जोड़कर शब्द बनाओ। अक्षर दिए हैं, वर्ण दिए हैं, उनको जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। जोड़कर शब्द बनाओ। कौन सा शब्द है पहला? श जमा अ जमा र। इस प्लस के निशान को, इसे आप मैथ में प्लस बोलते हैं, एडिशन का साइन बोलते हैं। इसको हिंदी में जमा या धन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे जमा या धन भी कहा जाता है। तो हम बोलेंगे श जमा ह जमा र, या फिर ऐसे बोल सकते हैं श धन ह धन र। तो शहर, ये अक्षर मिलके क्या बना रहे हैं? शहर। तो शहर एक शब्द है। हम सब वाराणसी शहर में रहते हैं। शहर इसका अर्थ है, इसलिए हम इसे शब्द कह रहे हैं। ठीक उसी तरह अगला है हमारा, दूसरा है मगर। म जमा ग जमा र। कौन कौन से वर्ण दिए हैं?
म दिया है, ग दिया है और र। इसी क्रम में इसको लिखेंगे, मगर, मगर। तो मगर क्या है? जीव होता है जो पानी में रहता है। मगरमच्छ आप जानते ही हैं, हिंदी में मगर भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक जीव होता है, अधिकतर पानी में पाया जाता है, नदियों में या बड़ी झीलों में भी मिलता है। तो ये हम कहेंगे कुछ प्रजाति तो इनकी समुद्र में भी मिलती है। अगला है तीसरा, अजमा, म जमा र, बना अमर, अमर, अमर। जिसकी मृत्यु न हो उसे कहते हैं अमर। ये नाम भी हो सकता है किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का। अगला है हमारा तीसरा जो शब्द है वो है नटखट। ये है न जमा, बहुत आसान है, आप इसे पहली कक्षा से करते आ रहे हैं। न जमा ट जमा ख जमा ट, क्या है? शब्द बना नटखट। तो बहुत आसान है, फिर से देख लीजिए। और ये सब हम अपने हिंदी व्याकरण में ही करेंगे, क्योंकि अभ्यास प्रश्न की तरह, अभ्यास की तरह है, इसमें जगह दिया हुआ है। केवल जो परिभाषा है शब्द की वही नोटबुक में लिखी जाएगी। श ह र, शहर। म ग र, इनका जोड़ मगर। अमर, अमर। न ट ख ट, नटखट। तो ये था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं। ये बहुत आसान है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर शब्द लिखो। चित्र बना हुआ है, चित्र देखना है और हमें शब्द लिखना है। तो ये शुरू करते हैं। दूसरा इसका है प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर शब्द लिखो। शब्द लिखो। कितने चित्र हैं? 4 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र बहुत आसान है, एक बार मैं उन बच्चों को दिखा दूं जिनके पास बुक नहीं है। तो पहला शब्द, जो पहला चित्र है शेर का है, दूसरा है एक लड़की का है, तीसरा तरबूज का है और चौथा है मछली। तो बस चित्र देखा और हमें हमारे मन में शब्द खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। पहला शब्द चित्र देखा हमने शेर का और ये हमने शेर शब्द लिख दिया। दूसरा है लड़की का, लड़की। तीसरा है तरबूज, फल होता है, आपको पता है, तरबूज। अगला है मछली, मछली पानी में रहने वाली जीव, मछली। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, ये भी बहुत आसान था।
अब हमारा तीसरा है रचनात्मक कार्य। यह रचनात्मक कार्य हमारे बुक में ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जगह बनी हुई है, तो कोई बच्चा इसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी जगह है। तो माँ के साथ रसोई घर में जाकर देखो वहाँ कौन कौन से बर्तन हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखो और नाम के सामने उनका चित्र बनाओ या चिपकाओ। तो जिन बच्चों को चित्र नहीं मिलता वो चित्र बना भी सकते हैं, या बना के भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये है रचनात्मक कार्य। तो रसोई घर के में जो हमें बर्तन दिखते हैं अलग अलग, हम उनके ही चित्र बनाएंगे, और ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ये आप आसानी से इसे कर पाएंगे। रचनात्मक कार्य। तो सबसे पहले चित्र पहले हमें बर्तन के नाम, बर्तन के नाम ये लिखना है, और फिर उनका सामने उनका चित्र बनाना है। तो रसोई घर में हम आपको जाना है और बर्तनों के नाम कितने, केवल 5, और ये 5 आ जाएंगे आसानी से, जगह की कोई कमी नहीं है। तो हमें क्या करना है, किन्हीं 5, कोई भी 5 जो आपके घर रसोई में उपलब्ध है, आपकी मर्जी है। ये नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ वही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, ये आपको स्वयं करना है। तो मैं तो कुछ उदाहरण के तौर पर बना रहा हूँ, लेकिन ये आप इसे अपने अनुसार आपको खुद बनाना है। इसमें चित्र अगर नहीं मिलते हैं तो आप बना सकते हैं, और मैं तो कहूँगा आसानी से, चित्र ज़्यादा मुश्किल नहीं, खुद ही बना लीजिए। शायद ढूंढने में आपको सभी आपके जो रसोई घर में बर्तन हैं उन सब के चित्र शायद ना मिल पाए एक बार में। तो हम शुरू करते हैं। पहला बर्तन है गिलास। एक बहुत साधारण सा बर्तन है, ये सबके घर में आसानी से मिल जाता है। तो ये आसानी से मिल भी जाता है, इसका चित्र भी बहुत आसान है। ये हो गया गिलास का चित्र। उसी तरह आपको अलग अलग और भी जो बर्तन हैं उन सबके नाम, जैसे घड़ा, इसका चित्र बहुत आसान है। तो इसी तरह आपको कुल मिला के 5 बर्तनों के चित्र बनाने हैं। तीसरा चलते हैं। कप सबके घर में उपलब्ध रहता है, हम इसमें चाय पीते हैं। हाँ, तो इस तरह ये हुआ कप। तो ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ, मैं सभी नहीं करूँगा, 2 मैंने आपके लिए छोड़ दी। कढ़ाइयाँ होती हैं, तवा होता है, बहुत सी, तो ये आपको बाकी स्वयं करना है। अगर चित्र नहीं मिलता बना लेना है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इनके जो चित्र हैं काफ़ी आसान हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने शब्द की परिभाषा आपको बताई, शब्द के उदाहरण बताए और अभ्यास प्रश्नों को किया। आज के लिए इतना ही, बहुत आसान है।
शेष हम कल करेंगे।